नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी बात करेंगे। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना क्यों शुरू हुई थी और अभी क्या चल रहा है, खासकर वो अगली किस्त को लेकर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये योजना है क्या? जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से तो इसका मकसद सीधा है, पात्र किसानों की मदद करना। आर्थिक मदद। हाँ, आर्थिक सहायता। भारत सरकार इससे चला रही है। और इसमें होता ये है कि किसानों को साल में 3 बार पैसे मिलते हैं। जी, 2000 करके। हाँ, मतलब कुल 6,000 रुपए सालाना सीधा उनके खाते में। बिल्कुल। और ये छोटे किसानों के लिए काफी मायने रखता है, मतलब खेती के खर्चे निकालने में मदद मिलती है। सही बात है। हाँ। तो जानकारी ये भी है कि अब तक 19 किस्तें तो जा चुकी हैं। हाँ, 19 मिल चुकी हैं और अब किसान इंतजार कर रहे हैं 20वीं किस्त का। और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो रहा है ना? जी हाँ, क्योंकि देखिए जानकारी तो यही थी कि 20वीं किस्त जून में आ सकती है। हाँ, जून में उम्मीद थी। लेकिन अब जून का महीना लगभग खत्म होने को है। आज 25 तारीख हो गई है और अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो देरी हो रही है। हाँ, देरी तो है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि शायद देरी की एक वजह ये हो सकती है कि इस महीने प्रधानमंत्री का कोई बड़ा इवेंट या कार्यक्रम नहीं था। अच्छा। हाँ, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये किस्तें किसी ऐसे ही बड़े कार्यक्रम के दौरान जारी की जाती हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है। मतलब ये सिर्फ प्रशासनिक बात नहीं है, टाइमिंग इवेंट से भी जुड़ जाती है कभी-कभी। बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा अनुमान है कि शायद अब जुलाई की शुरुआत में ये किस्त आ सकती है, लेकिन पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। ठीक है, तो इंतजार तो है, लेकिन इस बीच किसानों के लिए एक जरूरी काम भी है करने को, वो ई-केवाईसी वाली बात जो सामने आ रही है। हाँ, वो बहुत जरूरी है, ई-केवाईसी। ये क्या है और इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ई-केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और ये अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य मतलब इसके बिना पैसे नहीं मिलेंगे। जी हाँ। जानकारी साफ कहती है कि बिना ई-केवाईसी पूरा किए किस्त मिलना संभव नहीं है। इसका कारण है धोखाधड़ी रोकना। अच्छा। ताकि पैसा सही किसान तक ही पहुंचे, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। हाँ, तो ये पारदर्शिता के लिए है। ठीक है। लेकिन ये करवाया कैसे जाए? क्या इसके लिए कहीं जाना पड़ेगा किसानों को? नहीं, अच्छी बात यह है कि इसे ऑनलाइन करने की सुविधा है, घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे? 2 तरीके हैं। एक तो पीएम किसान की जो आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, उस पर जाकर। ठीक है। या फिर उनका एक मोबाइल ऐप भी है, उसके जरिए भी हो जाता है। और करना क्या होता है वेबसाइट या ऐप पर? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया काफी सीधी बताई गई है। वेबसाइट या ऐप खोलकर ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनना है, फिर अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद जो मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है उस पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। हाँ, वो ओटीपी डालना है और ई-केवाईसी पूरी हो जाती है। अच्छा, ये तो सुनने में आसान लग रहा है। हाँ, पर यह भी सोचना होगा कि कितने किसान आसानी से ये कर पाते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है। हाँ, ये तो है। उनके लिए शायद वो कॉमन सर्विस सेंटर वाला विकल्प होगा। जी बिल्कुल, सीएससी जाकर भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी था। अच्छा, हम किस्तों की बात कर रहे थे, क्या पिछली किस्तों के आने में कोई पैटर्न दिखता है, कोई तय अंतराल? हाँ, एक पैटर्न तो दिखता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से पिछली कई किस्तें जैसे 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, ये सब लगभग 4 महीने के गैप पर आई हैं। ओह, 4 महीने का गैप। जी, और इसी हिसाब से 19वीं किस्त फरवरी में आई थी, तो 4 महीने जोड़कर जून बनता था। अच्छा, तो जून की उम्मीद इसी पैटर्न के आधार पर थी। हाँ, अनुमान इसी आधार पर था, पर जैसा हमने कहा आधिकारिक पुष्टि तो अभी बाकी है, हो सकता है जुलाई में आए। ठीक है, तो अगर हम सारी बातों को समेटे तो पीएम किसान योजना से किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। जी, 3 किस्तों में। 20वीं किस्त में अभी थोड़ी देरी है, वजह शायद कोई बड़ा कार्यक्रम ना होना हो सकती है। हाँ, ये एक संभावना है। और सबसे अहम बात, किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना बिल्कुल जरूरी है, जिसे ऑनलाइन या ऐप से किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और ये पूरी प्रक्रिया मतलब ई-केवाईसी और डीबीटी ये दिखाती है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में, पारदर्शिता लाने में। हाँ, ये तो है, टेक्नोलॉजी का रूल बढ़ रहा है। जी, हालांकि इसमें अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे हमने बात की। सही कहा। तो इस सब जानकारी के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में तकनीक और ये कल्याणकारी योजनाएं, इनका मेल और कैसे बढ़ेगा और इसका किसानों की जिंदगी पर या पूरी कृषि व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये संगम आगे क्या रूप लेता है।